जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मुकम्मल 360 डिग्री में। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, जो कि है हमारा वास्तविक संख्या। कौन कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 आज से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, तो चलिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि A बराबर है BQ प्लस R का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि A बराबर है BQ प्लस R का, जहां R जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। R जब भी होगा या तो 0 किससे बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B जो है R से हमेशा बड़ा होगा। B जो है R से हमेशा बड़ा होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF निकालिए, लेकिन किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हमें ये सारे क्वेश्चनों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले जानते हैं कि A का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो A है ये हमारा भाज्य है, B जो है ये हमारा भाजक होता है, Q जो है ये हमारा भागफल होता है, और R जो है ये हमारा शेषफल होता है। तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल लिख सकते हैं क्या? यही हमारा फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसी फॉर्मूले के यूक्लिड जी ने क्या कह दिया कि A बराबर है BQ प्लस R का। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चनों को हल करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब HCF जो है इसको हम लोग 3 विधि से निकालते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं, या भाग विधि से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है 135 से भाग लगाना है 225 का, तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं भाग विधि। तो ये जो होता है हमारा ये होता है भाजक, ये जो होता है हमारा ये होता है भाज्य, यहां पर जो नंबर आता है वो होता है भागफल, और यहाँ पे जो भी डिजिट हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 135, इसको जो घटाएंगे ये हमारा जो नंबर आता है इसको बोलते हैं शेषफल। तो HCF जो है, HCF हम लोग एक भाग विधि से, एक यूक्लिड विभाजन विधि से, और एक और विधि होता है हमारा गुणनखंड विधि। तो एक हम गुणनखंड विधि से भी HCF निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे HCF निकालना जो है ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। यहाँ इस फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग हल करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं हल। HCF जो होता है इसमें क्या होता है कि जो संख्या बड़ी होती है, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन है? 225 है। जो संख्या बड़ी होती है उसको A मान लेते हैं, यानी कि A हमारा हो जाएगा 225 और B 135। छोटी संख्या जो होती है वो हमारी हो जाएगी
बी और बड़ी संख्या जो होगी वो हमारा हो जाएगा क्या, ए। अब हमें किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर का। तो चलिए पहले चरण का काम करते हैं। ए हमारा कितना है 225, बी कितना है 135, क्यू कितना है, क्यू हमें अभी पता नहीं है और आर का भी हमें पता नहीं है। तो हम लोग रफ पे यहाँ पर साइड में भाग विधि से HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, छोटे वाले से भाग लगाएंगे बड़े वाले को, तो 135 से 225 का जब भाग लगाएंगे तो एक बार में हमारा 135, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, ये हमारा 0 हो जाएगा। चलिए पहला चरण का काम हमारा क्या हुआ कि Q कितना आया, यानी कि भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना R कितना आया 90। इस प्रतिक्रिया को तब तक करते हैं जब तक हमारा R 0 ना हो जाए। R जो है हमारा 0 जब तक नहीं आ जाता तब तक इसको हल करेंगे। तो ये हमारा जब R जो है नॉट इक्वल टू 0, यहां तक R 0 के बराबर नहीं हुआ तो अगले चरण का फिर काम करेंगे। अगला चरण का जब काम करेंगे तो अब ये जो हमारा ये शेषफल जो है ये हमारा हो जाएगा भाजक। ये जो शेषफल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, और ये जो हमारा भाजक जो था ये हमारा अब हो जाएगा भाज्य। ये हमारा कहाँ जाएगा 135, 135। चलिए तब इसका भाग लगाते हैं। 90 से जब 135 का भाग लगाएंगे तो एक बार में 90, अगर दो बार में ले जाएंगे तो 180 हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जब ये भाग विधि का भाग जो है, भाग जब भी हम लगाते हैं तो इस संख्या से या तो कम होना चाहिए या तो इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे कम वाला लेंगे एक बार में 90। अब ये 135 से 90 जब हम घटाएंगे यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 45। तो दूसरे चरण का काम में दूसरा चरण का काम करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे कि 135 इक्वल है 90 गुना कितना बार में एक बार में, यानी कि क्यू का मान 1 हो गया और शेषफल कितना है हमारा 45। आर हमारा 0 के बराबर आया क्या, नहीं, तो आर नॉट इक्वल टू 0। अभी भी आर जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। जब तक 0 के बराबर नहीं आ जाता तब तक इसका काम हम लोग करते रहेंगे। चलिए अब ये हमारा भाज्य कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। दो बार में 45 दूनी का 90। अब ये हमारा आर जो है ये क्या आ गया शेषफल कितना हो गया 0। तो अगला चरण में हम लोग लिखेंगे 90 बराबर है 45 गुना 2 प्लस 0, यानी कि r जो है हमारा यहाँ पर 0 के बराबर आ गया। जब r हमारा 0 आ जाता है तो b जो होता है यानी कि भाजक जो होता है वही हमारा HCF होता है, वही हमारा HCF होता है। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का मौस यानी कि HCF कितना होगा 45 होगा। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कितना है 196 और 38,220। 196 और 38,120 का HCF निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यहाँ पे हल 196 और 38,220 में बड़ा कौन सा है 38,220। किससे बड़ा है 196 से, यानी ए हमारा कितना हो जाएगा 38,220 और बी हमारा कितना हो जाएगा 196। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर का, ए बराबर है बी क्यू प्लस
आर का पहले चरण का काम करेंगे। ए हमारा कितना है 38,220, बी कितना है 196, क्यू और आर हमें नहीं पता है। क्यू और आर का पता करने के लिए आसान तरीका क्या है, भाग विधि से हम लोग HCF निकाल लेंगे। भाग विधि से रफ HCF निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे भाग विधि से। चलिए भाग लगाएंगे। 196 एक बार में ले जाएंगे, अगर दो बार में ले जाते हैं तो ये हमारा 382 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में ले जाएंगे। एक बार में ले जाते हैं तो 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2, 2 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या ये 196 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ऊपर से एक संख्या आएगी 2। चलिए अब इसका भाग लगाते हैं, कितने बार में ले जाएंगे 9 बार में ले जाते हैं। 9 छक्का 54, 54 के 4 कैरी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, 86 के 6 कैरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। चलिए 12 में से 4 जाएगा 8, 15 में से 6 जाएगा 9, 0 0, ऊपर से एक संख्या कितनी आएगी 0 आएगी। अब इसका कितने बार में कट सकता है 5 बार में 980। आर हमारा कितना हो गया, शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि पहले चरण में ही ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 गुना कितना 195, आर कितना 0, आर जो है 0 के बराबर हमारा आ गया। जब आर 0 के बराबर आ जाता है तो जो बी रहता है यानी भाजक रहता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 196, तो लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का मस कितना हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी वही काम करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है, मसा निकाल देना है। चलिए तो इसका काम करते हैं, हल करते हैं। बड़ा कौन सा है 867 किससे 255 से। ए किसे मान लेंगे, बड़े वाले को ए मान लेंगे और बी किसे मान लेंगे, छोटा वाला को बी मान लेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या करता है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर का। तो ए हमारा पहला चरण में काम करेंगे तो ए हमारा कितना हो जाएगा 867, बी हमारा कितना हो जाएगा 255, क्यू और आर हमें निकालना है। क्यू और आर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, भाग विधि से हम लोग मसा निकालते हैं। तो भाग विधि से जब निकालेंगे तो 255 से भाग लगाएंगे किसका 867 का, 3 बार में ले जाते हैं। 3 5 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 3 5 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा, 3 दिन 6 1 7 हो जाएगा हमारा। चलिए घटाते हैं, 7 से 5 जाएगा 2, 6 से 6 0, 8 से 7 जाएगा 1। अब 255 का भाग लगाएंगे, 255 से लगाए 102 से 255 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में ले जाते हैं, 204 हो जाएगा, 1 5 और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब 51 से किसका भाग लगाएंगे 102 का, कितने बार में 2 बार में। शेषफल हमारा कितना हो गया 0। कितना चरण का काम हुआ है, 1 चरण 2 और 3, तीसरे स्टेप में हमारा ये पूरा हो गया था। अब यहां पर उसी तरीके से लिख देंगे 255, क्यू कितना है 3 है, आर कितना है 102 है। आर जो है 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया है। चलिए जब तक 0 के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। 255 बराबर है कितना, क्या 102 गुना क्यू कितना है 2 है, आर कितना है हमारा 51 है। आर हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ है
आर नॉट इक्वल टू 0। तीसरे चरण का काम करेंगे, 102 इक्वल है 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पर आर हमारा 0 आ गया। जब आर हमारा 0 आ जाता है तो हमारा HCF जो होता है वो क्या हो जाएगा, बी यानी कि भाजक हो जाता है। तो लिख देंगे अतः 867 और 255 का मस जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 51 होगा। कितना होगा, 51 हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए इसे हल करते हैं। लिखेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6। b जो है 6 के बराबर है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि a बराबर है BQ + R का, जहां R जो है या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और B जो है हमेशा R से हमारा बड़ा होगा। B जो है हमेशा R से बड़ा होगा। तो B हमारा कितना है, A बराबर है 6q + R का, यानी कि B जो है हमारा वो हमारा कहाँ कितना हो जाएगा, जहां 0q R 6। B जो है 6 के से R से बड़ा होगा यानी कि 6 होगा। यानी कि हम R को क्या क्या मान रख सकते हैं, R का क्या क्या मान रखते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि R जो है हमेशा B से छोटा होगा, यानी कि ना कि R जो है B के बराबर भी नहीं हो सकता है और उससे बड़ा भी नहीं हो सकता है। जब भी होगा B से छोटा होगा, यानी कि हम लोग R का मान जो है 5 तक ही पुट करके चेक कर सकते हैं कि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो चलिए बारी बारी से R का जो मान है रखकर चेक करते हैं। जीरो रखने पर, जब R का मान 0 रखेंगे तो A जो है कितना हो जाएगा, A बराबर है 6q + 0 के, यानी कि A बराबर 6q हमारा आ जाएगा, A बराबर 6q आ जाएगा। अब R का मान 1 रख के देखते हैं। 1 रखने पर R का मान 1 रखने पर, R का मान 1 रख के देख लेते हैं। तो R का हमारा कितना हो गया, A बराबर है 6q + 1 के। चलिए R का मान 1 रख दिया। अब R का मान 2 रख के देखते हैं। R का मान जब 2 रखेंगे तो A बराबर 6q + 2 हो जाएगा। R का मान 3 रखने पर, जब R का मान 3 रखेंगे तो A बराबर 6q + 3 हो जाएगा। R का मान 4 रखने पर तो A बराबर 6q + 4 हो जाएगा। R का मान 5 रखने पर
ए बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में का होता है कि नहीं होता है। चलिए q का मान अगर हम लोग यहाँ पे q का मान अगर हम लोग यहाँ पे 2 3 4 5 6 रखते हैं, जैसे कि 6 गुना 2 अगर करते हैं तो 12, 6 गुना 3 करते हैं तो 18, 6 गुना 7 करते हैं तो 42। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 से यानी कि किसी सम संख्या से किसी भी संख्या से अगर गुना कराते हैं सम या विषम से, तो वो हमारा जब भी आ रहा है वह सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है? सम आ रहा है। तो किसी सम संख्या से किसी भी विषम संख्या या सम संख्या से जब गुना कराते हैं तो वो हमारा हमेशा क्या आएगा? सम संख्या आएगा। यानी कि a बराबर 6q प्लस q जो है यह हमारा सम होगा, यह हमारा सम होगा। अब देखते हैं कि a बराबर 6q प्लस 1, तो जब भी किसी संख्या से हम लोग गुना कराते हैं किसी सम संख्या को किसी सम या विषम से गुना कराते हैं तो ये तो हमारा सम आ जाता है, लेकिन जब उसमें कोई भी विषम या संख्या जब जोड़ेंगे तो वह हमारा क्या आएगा? हमेशा विषम आएगा, वह हमेशा हमारा विषम आएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी भी सम संख्या से सम या विषम का गुना कराएंगे तो सम आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर सम संख्या उसमें जोड़ेंगे तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। सम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। यानी हम लोगों ने ये देखा कि ये 6q प्लस 1 जो है यह हमारा विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 3 जो है यह हमारा विषम पूर्णांक है, लेकिन 6q प्लस 2 जो है यह हमारा सम पूर्णांक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है कि नहीं। 6q प्लस 2 तो दिया नहीं है, तो हम लोग कहेंगे, हम लोग यह देख रहे हैं कि 6q प्लस 1 या सम विषम पूर्णांक आ रहा है, 6q प्लस 3 भी विषम आ रहा है, 6q प्लस 5 भी विषम आ रहा है, तो लिखेंगे कि अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि 3 नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं। जब हमें अधिकतम संख्या दिख गया, इसका मतलब यह हुआ कि इसका मौसम निकालना है, इसका मौसम निकालना है। तो चलिए देखते हैं, मौसम निकालते हैं, इसका हल करते हैं, लेकिन किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 616 बड़ा है किससे? 32 से, तो ए हमारा कितना हो जाएगा? 616 हो जाएगा। बी हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि ए बराबर है PQ प्लस आर का। ए बराबर है PQ प्लस आर का। ए हमारा कितना है? 616, बी कितना है? 32, क्यू कितना है? क्यू और आर हमें
नहीं पता है। क्यू और आर का मैंने बताया पहले ही क्वेश्चन में कि क्यू और आर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, भाग विधि। यानी कि एचसीएफ जब निकालेंगे तो हम लोग भाग विधि से अगर निकालेंगे तो हमें क्यू और आर पता चलेगा कि कितना है। 32 से भाग लगाएंगे 616 का, एक बार में 32 29 हो जाएगा, 6 9 बार में ले जाएंगे, 9 दूनी 18, कैरी 1 हो जाएगा, 9 तिया 27 से 28 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 0 ये 0, 32 4 बार में 32, शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। पहला चरण के काम में क्या हुआ है, 32 भागफल कितना आया है 19, यहाँ पर 19 रख लेंगे। शेषफल हमारा कितना था 8 रख देंगे। आर हमारा क्या आया है, आर अभी 0 के बराबर नहीं हुआ, आर नॉट इक्वल टू 0। दूसरे चरण का काम करेंगे, 32 बराबर है 8 गुना 4 प्लस 0 के। आर हमारा कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। जब आर हमारा 0 के बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर कौन सा होता है, यानी कि एचसीएफ जो होता है वो क्या होगा, वो हमारा भाजक होता है, यानी कि बी होता है। तो मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 2 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन हल किए हैं उसी के आधार पर यह भी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं हल। लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है कितने के, b बराबर कितना है 3 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि a बराबर है बी क्यू प्लस आर का, जहां r जो है या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और b जो है हमेशा r से बड़ा होगा। जब b r से बड़ा होगा तो b हमारा कितना है 3 है, यानी r का मान हम लोग क्या क्या रख सकते हैं 0 1 और 2, 0 और 1 2 रखकर r का मान हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। चलिए r का मान 0 रखने पर, जब r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर है बी क्यू प्लस आर का, यानी कि a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा, यानी a बराबर हमारा चलिए कह रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का स्क्वायर कर देंगे, यानी a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हमारा 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m कोई पूर्णांक है, 3q स्क्वायर बराबर m जो कोई है क्या है एक पूर्णांक है, तो a स्क्वायर बराबर
3q² को हमने क्या माना है, m माना है, तो यहाँ पे रख देंगे, यानी a² बराबर कितना आ गया, 3m आ गया। अब r का मान जो है हम लोग 1 रख के चेक करेंगे। r का मान 1 रख के जब चेक करेंगे, a बराबर है bq प्लस r का, तो r का मान हम 1 रख के चेक करेंगे। r का मान 1 रखने पर, r का मान जब 1 रखेंगे तो a बराबर है 3q प्लस 1। जब a बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करा देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी a² बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी a² बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3q² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा। यानी a² बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q² प्लस 2q प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। अब ये पूरी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, माना 3q² प्लस 2q बराबर n, जो एक कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे a² बराबर 3m प्लस 1 आ जाएगा क्या। किसी को यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब r का मान हम लोग 2 रख के चेक करते हैं। r का मान 2 रखने पे यानी कि a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ वर्ग करा के चेक कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a² बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a² बराबर 3q² यानी a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a² बराबर 9q² प्लस 3 6 12, 12q प्लस 4 हो जाएगा। यानी a² बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। यानी a² बराबर a² बराबर 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, जो एक पूर्णांक है। तो a² बराबर 3m प्लस 1 आ गया हमारा कितना, a² बराबर 3m प्लस 1, a² बराबर 3m प्लस 1, a² बराबर 3m। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। वहां पर हमसे घन पूछा गया था, वहां पर हमसे वर्ग पूछा गया था और यहाँ पर घन पूछा जा रहा है। चलिए हल करते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है, b बराबर कितना है, 9 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यह एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन
परमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परमेयिका या एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर है बी क्यू प्लस आर का, जहां r जो है या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन b जो है हमेशा r से बड़ा होगा। तो r का मान हम लोग क्या क्या रख के देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 9 लेंगे तो ये b के बराबर हो जाएगा, लेकिन जो हमारा कंडीशन कहता है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, यानी इसीलिए हम लोग 8 तक लेंगे। चलिए देखिए, अगर हमारा b जो है ये गुणज में किसी संख्या का गुणज में रहता है तो हम लोग यहाँ पे 9 की जगह 3 भी रख के चेक कर सकते हैं। तो b का मान हम लोग 3 जब लेंगे, जब b का मान 3 होगा तो हम लोग r का मान क्या करेंगे, 0 1 2 तक रख के चेक करेंगे। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। r का मान 0 रखने पर, तो r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर b हमारा कितना है 3q प्लस r कितना है 0, यानी दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कराएंगे तो a क्यू बराबर 3q का क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब बराबर तिथियां 9 9 होती है 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 अगर कॉमन लेंगे तो 3q का क्यूब हो जाएगा। तो 3q का क्यूब को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। माना 3q का क्यूब बराबर m कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, इसका पूर्णांक मान देते, a क्यूब बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9m हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए r का मान, अब r का मान हम लोग 1 रख के देखते हैं। r का मान 1 रखेंगे, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, तो a बराबर हमारा दोनों तरफ घन करा देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन करा देंगे तो कितना हो जाएगा a क्यूब बराबर 3, चलिए तो हम लोग a क्यूब बराबर 3q प्लस a का क्यूब लिख सकते हैं। तो a क्यूब बराबर हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ba स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। तो इस पर तोड़ देंगे तो 3q का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 का, सॉरी 3 है ना, 3a स्क्वायर b, यानी 3 इंटू 3q के स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब हो जाएगा। तो अब लिखेंगे a क्यूब बराबर 3 9 9 27 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 9 9 27 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा 9, अगर कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1q, यानी कि क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 1। ये पूरी की पूरी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। माना 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर m, जो एक पूर्णांक है। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1।
चलिए आगे देखते हैं। अब r का मान 2 रख के चेक करते हैं। r बराबर 2 रखने पर, जब r का मान 2 रखेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर है बी क्यूब प्लस r का, यानी a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। दोनों तरफ घन करा देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा। a क्यूब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो a क्यूब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 या 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 9 3 9 9 या 27 27 दूनी के 54 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 4 3 12 12 12 12 36 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी के 8। तो a क्यूब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। ये पूरी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेते हैं। माना 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m कोई पूर्णांक है, ये हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। यही चीज पूछ रहा है ना हमारा कि क्या एक धनात्मक घन पूर्णांक जो है 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं होता है। हम लोगों ने चेक किया, कितना आया, घन कितना आया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का आ गया। तो लिखेंगे अतः यस हाँ 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 एक धनात्मक घन पूर्णांक के रूप का होता है। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, उसे भी